हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी टू रेगुलेटरी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि FSSAI में जो 3 कैटेगरी है, स्टेट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन और सेंट्रल लाइसेंस, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन को। तो वो किस लिए ज़रूरत होती है, कब आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, कब आपके लिए स्टेट लाइसेंस अप्लीकेबल है, कब आपके लिए सेंट्रल लाइसेंस अप्लीकेबल है, ये रिक्वायरमेंट कब होती है, क्यों होती है, और इन तीनों का अपना अपना क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। और फ़ी स्ट्रक्चर जो है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। तो काइंड ऑफ बिजनेस में आएंगे तो इसमें इसको हम KOB भी बोलते हैं। आप जब लाइसेंस में जाओगे सिलेक्शन में तो वहाँ पे KOB लिखा होगा, दैट मीन्स कि काइंड ऑफ बिजनेस। तो जैसे कि पेटी फूड्स बिजनेस ऑपरेटर्स जो होते हैं, जैसे ठेले वाले हैं, खेमचे वाले हैं, छोटे छोटे टेम्पररी स्टॉल्स जो होते हैं, हॉकर होते हैं सड़कों पे, गलियों में, तो उसके लिए पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, इन सभी के लिए जो होता है, अगर एनुअल क्राइटेरिया टर्नओवर 12 लाख है तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ होती है। और हाँ, आप रजिस्ट्रेशन है तो ओवरऑल कहीं भी इंडिया में आप बेच सकते हैं। तो उसके बाद है डेयरी यूनिट्स इंक्लूडिंग मिल्क चिलिंग यूनिट्स। डेयरी यूनिट्स में मिल्क चिलिंग यूनिट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल लाइसेंस। अगर आपका टर्नओवर नहीं, आपका अगर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जो आप मिल्क की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो 50,000 लीटर पर डे है, या 2500 मीट्रिक टन मिल्क सॉलिड का आप पर एनम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत होगी। और सेंट्रल लाइसेंस की जो फ़ी है वो 7500 पर ईयर है। एक बार में आप 5 ईयर के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। दूसरा है, अगर आपका 10,000 से लेके 50,000 तक है तो आपको सिर्फ स्टेट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर 500 मीट्रिक टन से 2500 मीट्रिक टन तक है मिल्क सॉलिड पर एनम का प्रोडक्शन, तो फिर आपको स्टेट लाइसेंस की ज़रूरत है। स्टेट लाइसेंस की जो फ़ी है वो 5000 है। उसी में एक कैटेगरी और है, 500 to 10,000 लीटर ऑफ मिल्क पर डे, और 2.5 मीट्रिक टन से 500 मीट्रिक टन मिल्क सॉलिड पर एनम। इसमें भी आपको स्टेट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी जो फ़ीस है वो 3000 ही है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन की आगे बात। रजिस्ट्रेशन, अगर आप 500 लीटर तक का ही मिल्क का प्रोसेसिंग कर रहे हैं पर डे, या 2.5 मीट्रिक टन मिल्क सॉलिड पर एनम कर रहे हैं प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग, तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली ये जो कैटेगरी है, ये जो डेयरी शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, उनके लिए होता है, क्योंकि उनका इतना ही लिमिट होता है। और छोटी छोटी जो मिल्क यूनिट है उनके लिए स्टेट लाइसेंस हो जाता है। बट अगर स्टेट लाइसेंस का मतलब ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर स्टेट में ही आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आप ओवरऑल इंडिया में, पैन इंडिया, कहीं पे भी आप स्टेट लाइसेंस के पर्टिकुलर स्टेट लाइसेंस पे आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और फ्यूचर में अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ती है तो आप स्टेट लाइसेंस का जो नंबर है उसी को आप सेंट्रल लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट्स। वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट्स में जितने भी वेजिटेबल है इसकी प्रोसेसिंग होती है, आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो सारी आ जाती है। तो अगर आपका प्रोडक्शन 2 मीट्रिक टन से पर डे से ज़्यादा है तो सेंट्रल लाइसेंस लगेगा। 1 to 2 मीट्रिक टन पर डे है तो आपका स्टेट लाइसेंस लगेगा। बिलो 1 मीट्रिक टन पर डे है तो भी स्टेट लाइसेंस लगेगा, लेकिन फ़ी जो है वो 3000 होगी। और 1 to 2 मीट्रिक टन में 5000 फीस है। और टर्नओवर आपका अगर 12 लाख से कम का है तो इन दैट केस आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम। और सेंट्रल लाइसेंस 7,500। स्टेट लाइसेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसकी फ़ीस है 5000।
और दूसरी कैटेगरी की है 3000। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 100 रुपये ही है। स्लॉटरिंग हाउसेस, जो स्लॉटरिंग हाउसेस वगैरह हैं उनमें है अगर 50 स्मॉल एनिमल्स, मोर देन 50 स्मॉल एनिमल्स, हाँ, या मोर देन 150 पोल्ट्री बर्ड्स, मोर देन 1000। लार्ज एनिमल के लिए मोर देन 50, स्मॉल एनिमल्स के लिए 150 और पोल्ट्री बर्ड्स है 1000 से ज़्यादा। अगर ये इनका आप स्लॉटरिंग कर रहे हो तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत होगी। और लार्ज एनिमल अगर 3 to 50 है, स्मॉल 11 to 150 है, और पोल्ट्री बर्ड्स आपका 51 to 1000 है, तो फिर आपको स्टेट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे स्टेट लाइसेंस की जो फ़ी है वो तो 2000 है। और अगर आप 2 बड़े एनिमल्स की स्लॉटरिंग कर रहे हो या 10 छोटे एनिमल की या 50 बर्ड्स की, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो ये है पूरी कहानी स्लॉटरिंग हाउसेस की। मीट प्रोसेसिंग यूनिट, मीट प्रोसेसिंग यूनिट में आपको लाइसेंस की कैटेगरी है 500 kg मीट पर डे या मोर देन 150 मीट्रिक टन पर एनम। ये है आपका प्रोडक्शन, तो सेंट्रल लाइसेंस फीस 7500। अगर आपका 500 kg मीट पर डे या अप टू 150 मीट्रिक टन मीट पर डे है, पर एनम है, तो स्टेट लाइसेंस 3000 फीस है। और अगर 12 लाख आपका टर्नओवर है तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी मीट प्रोसेसिंग में भी। ऑल फूड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट अदर देन डेयरी यूनिट, वेजिटेबल ऑयल एंड मीट प्रोसेसिंग यूनिट। बाकी जितने भी फूड और वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं अदर देन मीट, स्लॉटरिंग हाउसेस, वेजिटेबल ऑयल जो ऊपर है, और मिल्क, पैटी फूड्स, इनके अलावा जितने भी हैं 2 मेट्रिक टन से ऊपर है प्रोडक्शन पर डे, तो सेंट्रल लाइसेंस। और 101 kg पर लीटर 1 मीट्रिक टन पर डे ऑल ग्रेन सीरियल पल्सेस माइलिंग, तो यहाँ पे आपको 3000 फ़ी है और स्टेट लाइसेंस की ज़रूरत है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 मीट्रिक से 2 मीट्रिक टन है तो 5000 फीस है और स्टेट लाइसेंस की ज़रूरत है। और टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम है तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। प्रोप्राइटरी फूड, अगर आपको कोई भी प्रोप्राइटरी फूड बना रहे हो जो जिसका स्टैंडर्ड नहीं है, जो प्रोप्राइटरी फूड कैटेगरी में आता है, जैसे कि मेयोनीज़ वगैरह है, तो वहाँ पे आपको सेंट्रल लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई वहाँ पे आप चाहे कितना भी प्रोडक्शन करो, छोटा करो, बड़ा करो, उससे मतलब नहीं है। प्रोप्राइटरी फूड बना रहे हो तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत है। फूड और हेल्थ सप्लीमेंट, तो यहाँ पे भी सेंट्रल लाइसेंस ही लेना है आपको, और उसके अलावा और आपके पास कोई उपाय नहीं है। नॉन स्पेसिफाइड फूड है तो वहाँ भी सेंट्रल लाइसेंस लेना है आपको। और रेडिएशन प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स है, यहाँ भी आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना है। सब्सटेंसेस एडेड टू फूड्स, यहाँ पे आपको फूड और वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट की जो कैटेगरी है वही अप्लाई होती है। 2 मेट्रिक टन है तो सेंट्रल, 2 मेट्रिक टन से ज़्यादा है तो सेंट्रल, 2 मेट्रिक टन तक है तो स्टेट लाइसेंस, और 12 लाख का टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन। कोल्ड स्टोरेज वगैरह है तो 10,000 मीट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी है मोर देन, तो स्टेट लाइसेंस, सॉरी सेंट्रल लाइसेंस। स्टोरेज कैपेसिटी 10,000 से कम है मीट्रिक टन तो स्टेट लाइसेंस, और टर्नओवर अगर 12 लाख है तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। और अगर स्टोरेज एटमॉस्फेरिक कंट्रोल प्लस कोल्ड कंट्रोल एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ पे भी वही ऊपर जो कैटेगरी दी हुई है वही है। स्टोरेज विदाउट एटमॉस्फेरिक कंट्रोल नॉर्मल स्टोर है तो वहाँ पे 50,000 तक है सेंट्रल लाइसेंस,
50,000 से ऊपर सेंट्रल लाइसेंस, 50,000 तक स्टेट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है 12 लाख। ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी FSSAI लाइसेंस ज़रूरी होता है, जो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत है अगर 100 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं आपके पास या 30 करोड़ का टर्नओवर है। और 100 से 100 तक 100 अप टू 100 व्हीकल्स हैं आपके पास और टर्नओवर आपका 30 करोड़ तक है, तो आपको स्टेट लाइसेंस की ज़रूरत है। और सिंगल व्हीकल एंड टर्नओवर अप टू 12 लाख। अगर आपके पास एक ही व्हीकल है और 12 लाख का टर्नओवर है तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। होलसेलर, अगर आप होलसेलर हो, 30 करोड़ का टर्नओवर है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना है। 30 करोड़ से ज़्यादा का, 30 करोड़ तक का टर्नओवर है तो स्टेट लाइसेंस लेना है, और 12 लाख तक का टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन लेना है। डिस्ट्रीब्यूटर हो तो 20 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो सेंट्रल लाइसेंस, 20 करोड़ तक का पर एनम का टर्नओवर है तो स्टेट लाइसेंस, और 12 लाख पर एनम का टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन। रिटेलर है तो 20 करोड़ का ज़्यादा का टर्नओवर है सेंट्रल लाइसेंस, टर्नओवर अप टू 20 करोड़ पर एनम स्टेट लाइसेंस, 12 लाख का टर्नओवर है रजिस्ट्रेशन। होटल के लिए 5 स्टार सेंट्रल लाइसेंस, 3 and 4 स्टार स्टेट लाइसेंस और 1 to 2 स्टार स्टेट लाइसेंस। टर्नओवर अप टू 12 लाख रजिस्ट्रेशन। रेस्टोरेंट्स का यही हाल है, 20 करोड़ का है तो सेंट्रल, 20 करोड़ से कम का है तो स्टेट, 12 लाख का है तो रेस्टोरेंट। क्लब, कैंटीन, कैटर्स, ये सारा है। कैंटीन का 20 करोड़ का टर्नओवर है तो स्टेट लाइसेंस, और 12 लाख का टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन। सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। कैटरर्स के लिए भी सेंट्रल लाइसेंस 20 करोड़ और टर्नओवर अप टू 20 करोड़ पर एनम स्टेट लाइसेंस, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। फूड वेंडिंग एजेंसीज़, 100 से ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स है तो सेंट्रल लाइसेंस, 100 से कम है तो स्टेट लाइसेंस, 12 लाख का टर्नओवर है तो स्टेट लाइसेंस। ढाबा है, 12 लाख का टर्नओवर है स्टेट लाइसेंस, 12 लाख से कम का है रजिस्ट्रेशन। इंपोर्टर हो आप अगर तो सेंट्रल लाइसेंस ही लेना है आपको, और कोई उपाय नहीं है। फूड बिजनेस एक्टिविटी एट प्रीमाइसेस सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, यहाँ सेंट्रल लाइसेंस लेना है। डिपार्टमेंट ऑफ कैंटीन प्रीमाइसेस सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल लाइसेंस, यहाँ आपको सेंट्रल लाइसेंस ही लेना है। मिड डे मील है आकर 20 करोड़ का टर्नओवर है सेंट्रल लाइसेंस, टर्नओवर अप टू 20 करोड़ स्टेट लाइसेंस। मिड डे मील कैंटीन 12 लाख का टर्नओवर स्टेट लाइसेंस। एक्सपोर्टर हो तो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। कैटरर, रेस्टोरेंट, पेटी फूड 12 लाख का टर्नओवर है तो सेंट्रल लाइसेंस, टर्नओवर अप टू 12 लाख है तो सेंट्रल लाइसेंस, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सॉरी, और 12 लाख से ज़्यादा का है तो सेंट्रल लाइसेंस। रेलवे का ई कॉमर्स है तो सेंट्रल लाइसेंस चलेगा आपको। हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस है तो आपको हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए भी आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ है जिसमें आपका बिजनेस आ रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से या टर्नओवर के हिसाब से, तो वो लाइसेंस लेना है। बट कुल मिला के यही है कि आपका बिजनेस कहीं भी कर सकते हो। स्टेट लाइसेंस का मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेट में आप बिजनेस करो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और भी आप किस टॉपिक पे आपको ट्रेनिंग चाहिए, जानकारी चाहिए, मुझे बताइए, मैं वीडियो बनाऊंगा और आप तक ले आऊँगा। थैंक यू।